हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 1111 में। मैं आ गई हूँ दोबारा एक नया वीडियो लेकर। ये वीडियो रहेगा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। क्योंकि ये वीडियो है सोल्स्टिक गेटवे का। अब ये कब है? ये है कल, और या बोलूँ ये 20 तारीख से खुलता है। 20 से 23 तक इसका बहुत ज़्यादा असर रहता है, लेकिन इसका जो मेन डे होता है वो है 21, ठीक है, दिसंबर। साल की सबसे लंबी रात और सबसे गहरी काली रात, लेकिन सबसे पवित्र रात होती है, जो हमारे लिए बहुत 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 हेल्प करती है। तो बहुत सारा गाइडेंस आपके लिए लेकर आई हूँ। कोशिश करूँगी कि ये सोल्स्टिक गेटवे हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और इसकी एनर्जी हमारे लिए क्या लेकर आई है, और हम ट्विन फ्लेम के ऊपर इसका कैसा असर रहेगा, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, कुछ आपके क्वेश्चन है, तो टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया है मैंने, और मेरे पेज को भी फॉलो कर देना फेसबुक के, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू कर देते हैं। मैं बहुत लेट वीडियो डाल रही हूँ, मुझे पता है ये आपको बहुत लेट मिलेगा, लेकिन कोई नहीं, ये आपको कल के लिए है, ठीक है। तो ये जो गेटवे है हमारे लिए क्या लेकर आया है, सबसे पहले इसके बारे में आपको बताऊंगी। ये है बिगिनिंग का और एंडिंग का समय, ठीक है। मैसिव ट्विन फ्लेम शिफ्टिंग का ये समय है, एक तरह से एक हायर कोड का समय है। यहाँ से अनकंडीशनल लव के जो कोड्स है वो हम रिसीव करने लगते हैं। बहुत ही हाई और बहुत ही इंटेंस एनर्जी रहती है सोल्स्टिक गेटवे जब भी आता है। तो साल में 2 बार आता है, एक समर में आता है और एक ही विंटर में, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग का समय है हमारे लिए, मतलब पुराना सब कुछ ख़त्म कर देता है। ये बहुत बुरी तरीके से क्लींजिंग करता है। आपको पता ही है कि मेरी कितनी गंदी वाली क्लींजिंग हो चुकी है। एक न्यू बिगनिंग का समय है सब के लिए। अब ये जो सोल्स्टिक गेटवे आता है तो ये हमारे नॉर्मल सोल, कार्मिक सोल, ट्विन सोल, सोलमेट वाले सब पे असर करता है एक तरह से। जो अवेकन है उनके ऊपर भी इसका असर होता है, और जो नॉर्मल लोग हैं, जो नहीं है, जो जर्नी में है नहीं है, सब के ऊपर। जो ट्विन जर्नी में है उसके ऊपर भी इसका असर होता है, और जो सिंगल जर्नी में है उसके ऊपर भी इसका असर होता है, ठीक है। तो एक तरह से इसको हम यहाँ पे जो नॉर्मल लोगों की अवेकनिंग होती है, जिनकी जर्नी सिंगल होती है, उनके लिए ये बहुत बड़ा अवेकनिंग का समय है, ओके। क्योंकि हर एक की जर्नी ट्विन जर्नी नहीं होती, सिंगल लोग भी हैं स्पिरिचुअल जर्नी वाले, तो यहाँ से उनकी जो अवेकनिंग है वो बढ़ जाती है। जितना भी हमारा पुराना एक घिसा पीटा है 2023 का हमने बचा के रखा है, वो सब ये सोल्स्टिक गेटवे निकाल देता है, ठीक है। ये अपने आप से जुड़ने का या सेल्फ से कनेक्ट होने का ये समय है, क्योंकि सोल्स्टिक गेटवे की एक पावरफुल एनर्जी जो होती है, यहाँ पे हमें हमारी हायर सेल्फ से गाइडेंस मिलता है। अब इसका असर मैंने आपको बताया है कि जब ये ओपन होता है 21 तारीख को, जो कि है कल, 21 तारीख से पहले 7 दिन पहले ही इस एनर्जी का फ्लो होता है। क्योंकि यहाँ पे जो सोल्स्टिक गेटवे होता है, यहाँ से हमें क्रिस्टलाइन लाइट का जो फ्लो होता है वो डायरेक्ट हमारे ऊपर होता है, जिसका यूज़ हम अपने हीलिंग में करते हैं। 21 से 7 दिन पहले और 21 तारीख के 7 दिन बाद क्रिस्टलाइन लाइट जो आती है, जो हम हर वक्त कोई पोर्टल आता है ना, जैसे 10-10 आता है, 8-8 आता है, तो तब हम लाइट कोड्स रिसीव करते हैं। लेकिन जब सोल्स्टिक गेटवे आता है तब हम क्रिस्टलाइन लाइट को रिसीव करते हैं। तो ये 7 दिन पहले और 7 दिन बाद इसका फ्लो बहुत इंटेंस रहता है, और ये हमारे लिए एक गोल्डन टाइम होता है क्लींजिंग का और ये लाइट को रिसीव करने का, ठीक है। लेकिन ये जो एनर्जी इतनी इंटेंस आती है या बहुत सारी ब्लेसिंग लेके आती है, इसके साथ बहुत सारे ट्रिगर और बहुत सारे चैलेंज लेकर भी आता है सोल्स्टिक गेटवे। यहाँ पर आप देखेंगे कि कई लोगों को ऐसा भी फील होगा कि वो स्टक हो चुके हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप अवेयर हैं, अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप बैलेंस है, तो आप देखेंगे कि चीज़ें किस तरह से हो रही है, और आपका माइंड सेट क्लियर होगा कि आपको चाहिए क्या, आप क्या रिसीव कर रहे हैं, और आप किन किन चीज़ों को क्लेम कर रहे हैं। क्योंकि एक जब भी कोई पोर्टल खुलता है हमारे लिए, जितनी ब्लेसिंग या जितनी पॉजिटिव लाइट आती है, तो उसके साथ नेगेटिव लाइट भी आती है। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव अटैक हो सकते हैं,
मेंटली हो सकते हैं, खुद के ओवर थिंक की वजह से आप काम में आपका मन नहीं लगेगा, या फिज़िकली हेल्थ इशू हो सकते हैं ताकि आप काम ना करो। मतलब हेल्थ अगर आपकी ख़राब हो जाएंगी तो आप वैसे भी स्टक फील करेंगे, सब कुछ स्टक रह जाएगा और आपका मेडिटेशन नहीं होगा, आपका काम में मन नहीं लगेगा, आप बहुत सारी दवाइयाँ खाएंगे और उसकी वजह से आपकी वाइब्रेशन लो होंगे। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी कोशिश करेंगे कि आप एक स्टक एनर्जी में रहें। ठीक है, तो ये भी आएगा, इसीलिए मैंने बोला कि चैलेंजेस आएंगे, ट्रिगर भी आएंगे। कहीं ना कहीं यहाँ से बहुत सारे लोगों के बीच में सेपरेशन क्रिएट होगा। एक इल्यूजन है, सेपरेशन कभी सच नहीं होता, आपको पता है कि सेपरेशन एक इल्यूजन होता है। सेपरेशन कॉन्शियसनेस क्रिएट कराई जाएंगी ताकि आप अपने मैस्कुलाइन के साथ आगे ना बढ़ पाए। ठीक है, तो आपको अवेयर रहना है, जितनी ब्लेसिंग है उसके साथ आपके लिए एक टफ वाला टाइम भी ये सोल्स्टिक गेटवे लेकर आता है। यहाँ से आपके मैस्कुलाइन की तरफ से आपको टेलीपैथी के बहुत सारे मैसेज मिलेंगे, कोई सिंक्रोनिसिटी, कोई नंबर, उनका नाम, उनकी तरफ से कोई गाना, कोई वर्ड्स, कोई सेंटेंस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब आप अवेयर रहेंगी, जब आपका मतलब इंट्यूशन आपके बहुत अच्छे से काम करेंगे, तो शायद आप इन सारे मैसेजेस को अच्छे से रिसीव कर पाएंगे। ठीक है, इस टाइम हो सकता है कि आप लोगों को ओवरथिंक हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये जो गेटवे है, सोल्स्टिक गेटवे, ये हमारे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस का, पावर का और क्रिएशन का है। ठीक है, लेकिन वही है कि हम जो देखते हैं या हम क्या सुनते हैं या हम क्या चाहते हैं और हम क्या चूज़ करते हैं, वही हमारे आगे आएगा। क्योंकि यूनिवर्स हमारा मिरर है, तो जैसे आपके वाइब्रेशन होंगे, जो आप चूज़ करेंगे वही आपको रिटर्न में मिलेगा। तो इस टाइम जितना हो सके पॉजिटिव रहना है, अपने लिए, अपने कनेक्शन के लिए और हाँ, अपने काम के लिए, जर्नी के लिए भी। क्योंकि यहाँ से जब सेपरेशन का जो इल्यूजन बढ़ाया जाएगा या क्रिएट करने की कोशिश कराई जाएंगी, तो वहाँ पे लग सकता है कि वो मेरा डीएम नहीं है, ये जर्नी फेक है, ये जर्नी में यूनियन होता ही नहीं है, पता नहीं लोग झूठ क्यों बोलते हैं और ऐसा कुछ है ही नहीं और कोई सोल की जर्नी है ही नहीं, ऐसा भी आपके दिमाग में आ सकता है। और हो सकता है कि आप अपने डीएम को छोड़ के किसी और सोलमेट की तरफ भागो कि वो मेरा डीएम है। सोलमेट बहुत अच्छा है, ट्विन फ्लेम तो पेन देता है, डीएम से अच्छा तो सोलमेट ही है, ऐसा भी आपको लग सकता है। तो आपको अवेयर रहना है हर चीज़ के लिए, क्योंकि सोल्स्टिक गेटवे की एनर्जी लंबा असर करती है। ठीक है, तो इस टाइम अगर आपके दिल में किसी के लिए खटास है, किसी के लिए कोई आपने दबा के रखा है, कोई नेगेटिव इमोशन है, थर्ड पार्टी है, कोई कार्मिक है, अपने घर वाले हैं या जॉब पे जो आपको परेशान करता है, तो इस टाइम आपके लिए बेस्ट ये समय है कि फॉरगिवनेस की एनर्जी में आपको आना है। अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो मैं आपको एक बार लिख के देती हूँ कि आपका हार्ट चक्रा कभी भी ओपन नहीं होगा और आप कभी भी ऊपर नहीं जाएंगे हार्ट चक्रा के ऊपर। और यूनियन की बात तो फिर छोड़ ही दो। तो अगर आपको जर्नी में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले खुद को माफ़ करें, डीएम को माफ़ करें, जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ दी है, नहीं दी है, उन लोगों को माफ़ करें। और माफ़ दिमाग से नहीं करना है, माफ़ करने के लिए आपको सोल लेवल तक जाना है, प्रॉपर मेडिटेशन में उन लोगों से कॉर्ड कट कर लेने हैं। ठीक है, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है लोगों को माफ़ करने का। तो आप देखेंगे कि आपका वैसे भी एक लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि माफ़ कर देने से इस जर्नी में जादू हो जाता है, ये मैंने खुद फील किया है। ठीक है, ये जो पोर्टल है मैंने आपको बताया है कि 20 से 23 तक खुला होता है। 21 को इसकी एनर्जी बहुत हाई रहती है, तो इस टाइम आप जितना हो सके मोमबत्ती के साथ आप मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, वाइट कैंडल लगाएंगे, बहुत सारे कैंडल लगाएंगे और उसके साथ बहुत साइलेंट मेडिटेशन करेंगे, कोई मंत्रा नहीं, कोई चांटिंग नहीं। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो होपोनोपोनो प्रेयर बेस्ट है। मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड लेवल तक ये हीलिंग कर देता है। तो आप कल ये ज़रूर करना रात को, और बहुत सारा टाइम अपने साथ बिताना, अपने घर के अंदर, अपने मंदिर में भगवान के सामने मोमबत्ती जलाना। ठीक है, क्योंकि कल का दिन जो है ना, उस दिन की जो हीलिंग है ना, बेस्ट काम करती है हमारे ऊपर। ओके, तो ये जो क्रिस्टलाइन लाइट है मैंने आपको बताया है कि ये 7 दिन पहले और 7 दिन बाद रहती है। और यहाँ पे और एक बात कि
आपकी हायर सोल आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगी। अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कोई आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, आपको परेशान करती है, तो कल का दिन अच्छा है। उस दिन आप अपने गार्जियन से कनेक्ट हो जाना, आप अपने एंजल को इनवाइट करना, उनसे बातें करना, उनको अपने क्वेश्चन बताना, आपको आपके आंसर मिल जाएंगे। ये मेरा तरीका है और मैं करती हूँ और मुझे मिलते हैं। ठीक है, ये जो क्रिस्टलाइन लाइट कोड है, इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ही हाई वाइब्रेशनल पावरफुल एनर्जी है। लेकिन ये जितनी पावरफुल है, इसमें ट्रिगर भी आएंगे। बहुत सारे लोगों के ईगो टूटने वाले हैं, ईगो आपका सरफेस होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे सिस्टम का और सोसाइटी का जितना भी सारे ओल्ड पैटर्न है ना, उसको ख़त्म कर देता है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है कि सोल स्टिक गेटवे की जो एनर्जी है, ये मतलब जो स्पिरिचुअल लोग हैं उन पर भी काम करती है और जो नॉर्मल सोल है उन पर भी काम करती है। एक तरह से पूरे गाया पर इसका असर होगा। तो आपके सिस्टम में जितने भी गंदगी है और सोसाइटी में जितने भी ओल्ड पैटर्न है, उसको ख़त्म करने के लिए सोल स्टिक गेटवे बड़ा ही पावरफुल एक गेटवे होता है। यहाँ से काम आप देखेंगे कि मतलब जो नॉर्मल हमारी ज़िंदगी है उसमें भी बहुत सारी उथल पुथल आपको देखने को मिलेंगी। जैसे हेवी एनर्जी है, कोई नेगेटिव इमोशंस है आपके अंदर, या एंगर है, या जेलेसी है, फियर है, आपके अंदर किसी के लिए हेट है, आपने जो दबा के रखा है, फ्रस्ट्रेशन है, इनसिक्योरिटी है, शेम है, या फिर स्ट्रगल है। अगर ऐसी कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर है, तो ये जो गेटवे की एनर्जी है, ये इसको क्लींस करने के लिए आपको बहुत हेल्प करेंगी। अगर आपने नहीं किया तो आपके लिए ये ट्रिगर बन के ऊपर आएंगी। इस एनर्जी का यूज़ करने के लिए आपको देखना है कि आपके अंदर से कौन सा नेगेटिव इमोशन जो है वो ऊपर आ रहा है, उसे आपको देखना होगा और उसको आपको रिलीज़ करना होगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइम अगर आपको किसी ने ट्रिगर किया तो ये मत बोलो कि ये हमेशा होता है और वो ऐसा है, उसने ये किया, ये मत बोलो। उसने आपको कहाँ पे ट्रिगर किया, उसके बाद आपका कौन सा इमोशन ऊपर आया, और उस हिसाब से उसको देखना और पकड़ के अच्छे से उसको भगा देना, ताकि वो दोबारा वापस ना आए। ठीक है, क्योंकि ये जो एनर्जी है, इसके बाद हमारा फुल मून भी है। मतलब इस पूरे मंथ में हमारे बहुत सारे पोर्टल, न्यू मून, फुल मून, 12 और ये सोल्स्टिक गेटवे, मतलब इतने सारे की एनर्जी, सांस लेने की फुर्सत ही नहीं है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स एनर्जी में चल रहे हैं। लेकिन आपको एक और काम करना है। कल की 12 की जो एनर्जी थी, 12 का जो पोर्टल था, हम उसने हमें बहुत, उसकी एनर्जी ने बहुत हमें हेल्प करी है इस गेटवे के लिए रेडी कराने के लिए। तो उसको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड देना 12 के एनर्जी को। ठीक है, ये जो एनर्जी है अवेकन लोगों पर और अनअवेकन, जैसे कि जो अवेकन डीएम है उसके ऊपर भी असर करेंगी, और जो अनअवेकन डिवाइन मैस्कुलिन है उसके ऊपर भी ये बहुत गहरा असर करेंगी। क्योंकि इसका जो प्रभाव है आने वाले 6 मंथ तक आपको दिखेगा। जैसा आपने इस टाइम वर्क किया है, बिल्कुल उस हिसाब से आपके जर्नी में आपको चेंज देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो पोर्टल है सभी सोल के लिए है। धरती पे जितने भी सोल है, नॉर्मल है और स्पिरिचुअल है, सब के लिए है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि पूरी गाया पर इसका असर रहेगा। ये जो सोल्स्टिक गेटवे हमारे लिए बहुत हेल्प कर रहा है, एक स्टेप हमारा आगे बढ़ा रहा है, ताकि हम सारे 3D के एटीट्यूड्स, सारे गंदे वाले बिलीफ सिस्टम, सारे ओल्ड पैटर्न, उसको हम क्लींस कर सके, ताकि हम और एक स्टेप ले सके हमारे न्यू अर्थ के तरफ। ठीक है, तो लास्ट वीक में हमने डीएनए एक्टिवेशन को बहुत फील किया है, बहुत सारे लोगों ने फील किया है, और बहुत सारे लाइट कोड भी हमने रिसीव करे हैं। लेकिन अभी हमारा जो काम है वो है क्रिस्टलाइन लाइट कोड को रिसीव करने का, और क्लींजिंग तो बहुत डीपली चल रही है। जितना ये समय आपके लिए पॉजिटिव है, उतना ही ये बैलेंस वाला समय है। 3D का कई लोगों को ऐसा लगेगा कि 3D में सब खत्म हो चुका है, सब, लेकिन जब सब खत्म होता है तभी न्यू बिगनिंग आती है। लेकिन अगर आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हो गई तो आपको ट्रिगर मिलना ही मिलना है। सेपरेशन, एक इल्यूजन क्रिएट कराया जाएगा, इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा होंगी, लोगों के मांस उतरेंगे या फिर लोग मांस लगा के आपके सामने आएंगे। आपको अवेयरनेस में रहकर लोगों की पहचान करनी है। एक जो फेमिनाइन है, अगर आपको लगता है कि सेपरेशन क्यों आया, वो सेपरेशन आपके बैलेंस के लिए आएगा। ठीक है, अगर आपके अंदर में कोई गंदगी है तो उसके लिए सेपरेशन तो कन्फर्म है, ताकि आप उस सेपरेशन का यूज़ करके अपने ऊपर काम करें। ठीक है, अगर ईगो है तो मैस्कुलाइन का है तो भी टूटेगा, फेमिनाइन का है तो भी टूटेगा।
ओके। तो चेजिंग की एनर्जी बढ़ेगी, या आप अपने डीएम को चेज करेंगी या फिर डिवाइन मैस्कुलिन आपको चेज करेगा। मैं दोनों मतलब ट्विन फ्लेम के लिए बता रही हूँ। अब ये डीएम डीएफ दोनों हो सकते हैं। और थिंग होगा, हेल्थ इशू होंगे, बहुत सारे पैसों की प्रॉब्लम हो सकती है, या मैं कैसे बनाऊँ, मेरा फाइनेंस कैसे खड़ा करूँ, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती है। लेकिन एनर्जी जब बैलेंस होंगी तो सब कुछ आपका सही से होने लगेगा। आपका फोकस होना चाहिए अपने एनर्जी को बैलेंस कराने के लिए। न्यू बिगनिंग का समय है, लेकिन ये समय आपको बहुत ध्यान से चलना है। अगर आपको स्टक फील होता है तो कहीं पे जाके अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर देना, काउंसलिंग ले लेना, सेशन ले लेना, जहाँ से आपको अच्छा लगता है वहाँ से हीलिंग ले लेना, लेकिन एनर्जी में स्टक नहीं रहना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जहाँ से आपका दिल टूट सकता है, लेकिन इस टाइम आपको हारना नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि जितना पॉजिटिव रहेंगे आने वाले 6 महीने, उसका असर आपकी ज़िंदगी पे वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये थी एनर्जी और ये था वीडियो सोलस्टिक गेटवे के ऊपर। आई होप आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिली होंगी कि किस तरह से काम करता है। ओके, इसको एंजॉय करना और मेडिटेशन स्किप नहीं करना। क्लिनजिंग बहुत बुरी तरीके से हो रही है, मतलब जो अगर स्टोर करके रखा है ना, वो आपका ऊपर आना ही आना है। तो इसके लिए पेन के लिए रेडी रहना। लेकिन ये जो जाएगा और जब एक लाइट की एनर्जी आएंगी तो तब आप खुद अपनी जर्नी में एक लेवल अप देखेंगी और आपको पता चलेगा कि हाँ, जब आप पीछे मुड़ के देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि आपने कैसा काम किया है। तो डिपेंड करता है कि आपका इनर वर्क कैसे चल रहा है, ठीक है। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।